तो आज हम लोग अल्कोहल के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। कल के क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग अपलोड किए थे उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि किसी भी अल्कोहल कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करने का तरीका क्या होता है। फिर उस पर हम आप लोग को कुछ काम भी दिए थे करने के लिए। ठीक है, आज जो है इसका हम सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और इस सेकंड पार्ट में जो है आपको प्रिपरेशन मेथड बताया जाएगा कि अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, किस तरह से आप अल्कोहल को बना सकते हैं। और सबकी लगभग लगभग हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अल्कोहल के बारे में हम आपको बताएंगे उस सबका मैकेनिज्म के साथ हम आपको बताएंगे, ताकि आप जब भी आप कॉपी पर लेके बैठेंगे करने के लिए तो आप पहले 2 स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में आप जब रिएक्शन को देखिएगा, अगर जो रिएक्शन आपको समझ में आ जाता है, जैसे आप रिएक्शन को कंप्लीट किया, हम जनरल मैक्सिमम रिएक्शन जो होंगे वह जनरल रिएक्शन लिखेंगे, मतलब जनरल फार्मूला पे लिखेंगे। जैसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल लेना है तो वहां पर हम एल्किल लेके चलेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, हम आप उसके बाद जैसे ही हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद फिर से आप अपने से वहां पे, जब मान लीजिए कि हम मेथिल अल्कोहल लेकर रिएक्शन कर रहे हैं तो आप वहां पर एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, आप किसी दूसरे अल्कोहल को लेकर फिर से आप उसी रिएक्शन को आगे करिएगा और वीडियो पॉज करके। ठीक है, या साथ में आप एक रफ कॉपी लेकर रहिएगा, जैसे हम जो आपको रिएक्शन सिखा दिए उसी रिएक्शन को आप दोबारा अपने रफ कॉपी पर आप दूसरे कंपाउंड लेकर करिएगा। यह नहीं कि मेथिल अल्कोहल हम लेकर रिएक्शन करा रहे तब सिर्फ मेथिल अल्कोहल लेकर चले, वहां पे एथिल लीजिए, ब्यूटिल लीजिए, पेंटिल लीजिए, आपको जो अल्कोहल लेना है। ठीक है, हम मैक्सिमम तो रिएक्शन कराएंगे आपको आर लिखकर, जैसे आर ओ एच लिखेंगे, आर सी एच टू ओ एच लिखेंगे, हम मैक्सिमम इस तरह का रिएक्शन कराएंगे। और हमारे रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद आप अपने से खुद से रिएक्शन करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको परफेक्शन मिलेगा, लगेगा कि हम कौन सी चीजें हमको समझ में आ रहा है, कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सब क्यों अल्कोहल एक ऐसा चैप्टर है, ये आपको जब इसका बेसिक नेम रिएक्शन आपको पता रहेगा, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता रहेगा वो तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आता है। अगर आपको रिएक्शन कर रहे हैं, अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, फटाफट फटाफट रिएक्शन करते जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका मैकेनिज्म रुक जाता है, मैकेनिज्म नहीं चल पाता है, इसके चलते क्या होते हैं वह आपको रिएक्शन आगे आपसे बढ़ता ही नहीं है। तो पहली चीज कि आप ऑर्गेनिक को जब भी सॉल्व करना शुरू करिए तो पहले आप वो समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, रिएक्शन क्या मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या प्रोडक्ट बना सकता है। कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटा नहीं जाता है, या केमिस्ट्री को, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट नहीं सकते आप। ठीक है, क्योंकि रट जाएंगे कि हाँ, कि मान लीजिए कि हमारे पास एथिलीन होता है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पर एथेनॉल बन जाता है। अब कैसे बनता है इसके भी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप छोटे क्लास पे तो है नहीं कि आप हायर लेवल पर आ गए हैं, तो इस लेवल पर आपको ये सीखना पड़ेगा क्यों बनेगा, कैसे बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनेगा। इन सब बातों पर विशेष आपको ध्यान होना जरूरी होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही ये चीजें हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो फिर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो है जितना हमसे कवर हो सकेगा उतना हम आपको कवर करेंगे प्रिपरेशन मेथड। इसका एक और पार्ट हो सकता है क्योंकि प्रिपरेशन मेथड थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रिपरेशन मेथड, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद डिटेक्शन, मतलब कि किस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का आप पहचान करेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड से, डिहाइड्रोजनेशन मेथड से, विक्टर मेयर टेस्ट से, आपको ल्यूकास रिएजेंट से, इसके बारे में जानना होगा। और लास्ट की जो आपकी होगी उसमें कन्वर्जन पढ़ना है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, या छोटे अल्कोहल से बड़े अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये है इसका सिलेबस का प्रारूप। ठीक है, हम उसमें एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं, नेमिंग जनरल सिस्टम का। हम आज इसका सेकंड पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला चीज है कि हम जब हाइड्रेशन कराते हैं एल्कलीन का, एल्कीन का हाइड्रेशन का मतलब हो गया, यहां पे क्या करते हैं हम लोग H2O को ऐड करते हैं। ठीक है, जहां पर आएगा डिहाइड्रोजिनेशन वहां पर हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं, और जहां पर आता है हाइड्रेशन वहां पर हम लोग क्या करते हैं H2O को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको दें तो आप एक काम करें, इसमें लिखिए द हाइड्रेशन ऑफ the hydration of the hydration of alcohol is done
indirectly by addition of sulfuric acid, first alkyl hydrogen sulfide is formed. Which on boiling with water yield alcohol. ओके मतलब कि सीधी सी बात है कि पहले सबसे पहला काम क्या होता है कि सबसे पहले आप H2SO4 को जोड़ते हैं। मतलब कि जो हमारे पास रिएक्शन है, मान लीजिए कि अगर कोई भी पार्टिकल आप ले लो, जैसे मान लो कि हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन। जब आप एथीन को H2SO4 के साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, समझो। पहले ये जो CH2 डबल बॉन्ड है, यहां से जब आप तोड़ोगे तो बनेगा H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा यहां तक, ठीक है। आप HSO4 को भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप ऑक्सीजन का जो पार्ट है, इस ऑक्सीजन को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पार्ट में भी तोड़ सकते हो। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो O माइनस SO3H। इसको क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से भी क्या आसानी से O माइनस, मान लीजिए कि ये जो आपको जो हमारे पास H2SO4 है, तो यहां पे सल्फर जो है, सल्फर के पास ऑक्सीजन जो होता है, दो ऑक्सीजन पाया जाता है, एक तरफ ऑक्सीजन OH और दूसरी तरफ OH, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि ये जो सल्फर इसके साथ बाइंडिंग करता है OH, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप इस स्ट्रक्चर को जब आप ब्रेक करोगे, मान लो यहां से आप ब्रेक करोगे तो ये मिलेगा H प्लस और O क्या माइनस, ठीक है। तो मतलब कि यही स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं SO3OH OSO3, जो O आगे बढ़ा है, ठीक है। तो मतलब कि अब जो ये H प्लस और OSO3 जो मिल गया हमको H, अब क्या करता है, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा CH2, ठीक है। और जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहां से अपने आयंस में टूटेगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा, यहां से ये H जो होता है यहां स्टक करता है और ये O जो होता है यहां अटैक करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा CH2, ये H इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया ये CH3। अब ये CH2 और ये O इसके साथ मिलता है तो बनता है OSO3H, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट, नाम होता है इसका इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब जो इथाइलिन हाइड्रोजन सल्फेट मिला, अब कहते हैं कि इसको हम H2O के साथ हीट करते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ H2O, जब हम उसको बॉयल करते हैं, ठीक है। तो बॉयल करेंगे तो क्या होगा, ये जो H2O है वो टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। जब H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो यहां से टूटेगा ये O माइनस और S क्या प्लस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर टूटेगा यहां से, चूंकि बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन माइनस में और S क्या प्लस में। अब ये H जो होगा इसके ऊपर अटैक करेगा और OH जो होगा यहां पर अटैक करेगा। मतलब कि OH जब इसको अटैक करेगा तो क्या होगा, अब पहले इसको समझिए। ये बनेगा क्या CH3 CH2 और ये O के साथ H मिल गया तो क्या बन गया एथिल अल्कोहल, बन गया एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब जो एथिल अल्कोहल बन गया, अब इसकी बारी आती है। ये क्या है S, एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या था OH और ये टूटा क्या था प्लस में। अब ये OH जब आकर यहां पर अटैक किया तो क्या बन गया OH बन गया। अब जरा गौर से देखो, क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट कर गया, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं H2SO4। तो आप इससे भी तो कर सकते हो कि H2SO4 यहां पर एज ए कैटेलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब एथिल अल्कोहल से यहां H2SO4 बना तो क्या बना, यहां से CH3 CH2O SO3H बना। और जब इसको हम
H2O के साथ जब बॉयल किए तो क्या बन गया, CH3CH2OH और यहां से बना H2SO4। तो ये हो गया आपका रिएक्शन और ये हो गया इसका मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो ये कैसे बन के तैयार होता है ये कहानी है, और क्या बनता है ये कहानी है। दिखा ये प्रोडक्ट हमको मिल गया यहां पे और ये बन गया यहां। तो पहली चीज आपको ये सीखना है कि रिएक्शन बनता तो कैसे है, कैसे ये ब्रेक डाउन होता है और कैसे न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आप एक काम करिएगा, अगली बार जो अब आपको हम दे रहे हैं, आप घर पे बैठकर CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इसका आप फॉर्मेशन करिएगा। पहले आप H2SO4 से करिएगा तो आपको A बनेगा, और फिर जब H2O के साथ इसको बॉयल करिएगा तो यहां से आपका B बनेगा। ठीक है, और इसके साथ C बनेगा। यह आपके लिए घर से करने का लिए, आप जरूर घर पे करिएगा, करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम भी देखेंगे कि आप पढ़ते भी हैं कि खाली लेक्चर देखते हैं। ठीक है, या हमारी बात आपको समझ में आती भी है कि नहीं आती है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला मेथड। अब देखो, अब इसके बाद इसका दूसरा मेथड क्या है। इसका दूसरा मेथड होता है कि अब नीचे लिखिए वाटर एडेड डायरेक्टली, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए वाटर एडेड directly in presence of H3PO4 and and SiO2 alcohol is also obtained, alcohol will also obtain। कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर जो हमारे पास अगर प्रोडक्ट सभी रिएक्शन दिए थे ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, अगर कहा कि डायरेक्ट आपको अगर H2O, कई बार बच्चे पूछते हैं इस तरह डायरेक्ट H2O क्यों नहीं यूज करते हैं, हम आपके आगे बताएंगे कि क्यों यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर मान डायरेक्ट H2O यूज करना होगा तो आप यहां पर कैटेलिस्ट बदल दो, H3PO4 और SiO2। ठीक है, सिलिकेट ऑक्साइड बालू का फॉर्मूला होता है, सैंड का, इसको आप लेकर आइए। अब जब इसको लेकर आओगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन को मत छेड़ना, ये नहीं कि रिएक्शन में मैकेनिज्म घुसा दिए, ये मत करना। रिएक्शन को एकदम पाक रहना, उसको एकदम प्योर छोड़ देना। ठीक है, और मैकेनिज्म जब भी करना होगा तो दूसरे रिएक्शन को उठाना। तो ये होगा CH3 CH2, ये यहां से बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो ये क्या होगा, ये चूंकि अपने जब इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट होगा तो क्या बैंड ब्रेक होगा। यहां से H2O है तो H प्लस और OH माइनस। अब ये मत कहना कि आप तो खुद तोड़ दिए, हम आपको सिर्फ बताने के लिए किए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि जब अटैकिंग होती है तो ध्यान रखना, ये जो रूल जो भी काम करता है ना, ये मार्कोनिकॉफ रूल को काम करता है। पढ़े हो ना मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है कि अगर कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो वहां पे OH माइनस आयन सबसे जल्दी वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। In the given reaction, if OH minus ion will be added, that location having carbon attached, hydrogen number will be minimum। मतलब कि जहां कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन की संख्या कम होता है वहां पर OH जो होता है वो ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, तो ये OH आकर यहां पर ऐड होगा और ये यहां पर H ऐड होगा। तो क्या बनेगा, यहां से CH3 CH, ये हुआ OH और ये बन गया CH3। देखो तो ये मैथ एथ प्रॉप, तो ये हो गया ना प्रॉप N2 ऑल। ठीक है, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान रखेंगे, ये जब भी फॉर्मेशन होता है, जो आपको भी होमवर्क पे दिए तो वही मार्कोनिकॉफ रूल पे ही काम करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा याद रखिएगा। अगर OH ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वहां जाकर ऐड होगा जहां पर क्या होंगे, हाइड्रोजन की संख्या कम होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेंगे। आगे नीचे लिखिए सम रिएक्शन या सम एक्टिव अल्केन एडेड वाटर डायरेक्टली in presence of catalyst sulfuric acid, then given alcohol
गिवन अल्कोहल, उसके नीचे भी लिख लो, दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, दिस रिएक्शन ऑल्सो फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास और भी बहुत सारे एल्केन हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे, अगर CH3CH2 यहां पर ब्रांचिंग हो गया CH2, कहा अगर आप H2O के साथ जब आप अब यहां कैटलिस्ट में आप H2SO4 ले लो तो ये भी आसानी से रिएक्शन दे देगा। अब जरा बताओ, जब आप ब्रेक करोगे बॉन्ड को तो क्या होगा, CH2 होगा, ये यहां पर CH2 होगा, ये अपने आयंस पे ब्रेक करेंगे डबल बॉन्ड, यहां से टूटेगा H+ और OH-, ये H+ कहां जाकर अटैक करेगा, इस पर, और OH कहां अटैक करेगा, यहां पे, क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जहां पर मिनिमम, जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है वहां हाइड्रोजन जाता है, जहां मैक्सिमम हाइड्रोजन होता है वहां हाइड्रोजन जाता है, जहां मिनिमम होगा वहां पर OH जाएगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 OH, और क्या होगा, बन गया। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग कर दो, 1 2 3, तो 2 मेथाइल मेथ एथ प्रॉप प्रॉप एन 2 ऑल। तो आई होप कि आपको पहला मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको पूरी अल्कोहल का चैप्टर बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कराएंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा, उसको हमेशा हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नोट करके लिख लो, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कैन टेक प्लेस of catalyst Al2O3 at low temperature and high pressure हो गया। This commercial method of obtaining the alcohol, as the alkanes are easily available on large scale of petroleum. This is the commercial method of obtaining the alcohol at alkenes are easily available the large scale of petroleum. तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफी आसानी से Al2O3 यूज करके बनाई जाती है। ठीक है, तो एज ए कैटलिस्ट जैसे हम H2SO4 रखे वहां पर आप Al2SO4 रख देंगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब लिखिए दूसरा मेथड, बाई हाइड्रोबोरेशन, इसलिए लिखो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, किन्स नॉट कैन, अल्कीन्स, हो गया। लिखिए, इन दिस मेथड अल्केन फर्स्ट रिएक्ट विथ डाइबोरेट या डाइबोरॉन, इसे लिखो डाइबोरॉन 1/2B2H6 डाइबोरॉन टू फॉर्म टर्शियरी बोरेन which can oxidate, which on oxidation with H2O2 to give alcohol, ठीक है। अब समझो, कहा कि सबसे पहले आप बोरॉन क्या करते हैं, अब आप जैसे बोरॉन को लेते हैं, ध्यान है, नॉट ब्रोमीन, बोरॉन बी सिंबल होता है। ठीक है, तो कहा कि अगर हमारे पास अगर डाई बोरॉन लें तो देखो जनरली BH3 होता है बोरॉन, ठीक है, लेकिन डाई बोरॉन लेना है तो होता है B2H6, लेकिन जनरली जो होता है BH3 हमारे पास जनरली हमको लेना है, लेकिन BH3 जो होता है वो अनस्टेबल स्थिति में होता है।
तो जब अनस्टेबल होता है तो B2H6 को लेते हैं, तो इसीलिए यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब कि ये इनडायरेक्ट रूप से क्या है, BH3 है। जब यहां पर 1/2 लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन हो गया तो बन गया ना BH3। ठीक है, तो कहते हैं कि जब हम यहां पर अगर चूंकि BH3 बोरॉन की जो कितना संख्या है, 3 की संख्या में पाया जाएगा, क्योंकि बोरॉन जो है इस आउटर मोस्ट में इसके जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान 5 एटॉमिक नंबर, 5 एटॉमिक नंबर होगा। ये बोरॉन जो होता है 1s2 2s2 2p1, ये 5 एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, मतलब कि ये बोरॉन जो होगा वह 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर सकता है। किसके साथ बाइंड करेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब जरा समझो, तो हमारे पास पहली कहानी, अब हम पहले स्ट्रक्चर को लिख दें क्या बनाना है। तो हम लोग मान लो कि अगर ROH है, अगर कोई अल्कोहल है, सॉरी ध्यान रहे, बनाना कैसे, हम एथिलीन लेते हैं, हम RCH डबल बॉन्ड CH2। हम आपको पहले कह रहे हैं कि हम जब भी लेके चलेंगे तो R लेके चलेंगे। ठीक है, आप यहां पर नया प्रोडक्ट अपने से बनाइएगा, CH3 रख दीजिएगा या C2H5 रख दीजिएगा, C3H7 रख दीजिएगा, आपके ऊपर है, पर हम R से सारे प्रोडक्ट को बनाएंगे। जनरल फॉर्मूला, ध्यान रहे, हम जो भी बनाएंगे जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। आप इस GF को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा BF वाले लोग। ठीक है, G फॉर जनरल, F फॉर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये ना कि केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में अपनी केमिस्ट्री बढ़ाने के चक्कर लग जाए। ठीक है, अब यहां जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, अब हम क्या करते हैं, 1/2 B2H6 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और यहां पे तत्काल में भी कोई कैटेलिस्ट लेकर नहीं चलते। अब हम क्या करें, अब समझो, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, अब हम सीधा आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, ये R है, CH डबल बॉन्ड CH2 है। जब आपको ही पता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, अपने फ्री रेडिकल में टूटेंगे। ठीक, अब ऐसी स्थिति में क्या करो कि जब भी हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर दिए गए हों तो ऐसे स्ट्रक्चर की ब्रेकडाउन पहले करना शुरू करो। और जैसे स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करोगे तो आप क्या करोगे कि अगर इनके हाइड्रोजन को यहां से ब्रेक कर दो, सपोज करो कि अगर तुम यहां के हाइड्रोजन से इनको क्या कर दो, अगर आप ब्रेक करना शुरू करोगे तो फिर क्या कहानी होगी, इनकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे आप। तो आप जब इनकी हाइड्रोजन को यहां से तोड़ना शुरू करोगे तो देखो क्या होता है कि ये क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर जनरली अटैकिंग करना शुरू कर, क्योंकि इसके पास कितना, अगर तीनों हाइड्रोजन को अगर हटा दो, मान लो कि अगर यहां से आप हाइड्रोजन को हटाना शुरू करोगे, ठीक है, तो आप क्या करो कि इसी कंडीशन में आप 3 मोल एल्किल ग्रुप को ले लो। ठीक है, 3 मोल एल्किल ग्रुप को ले लो और इसमें से एक हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो, एक हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो और एक हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो। गौर समझना, जैसे ये 3 हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या होंगे, 3+ चार्ज आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है, और 3+ चार्ज आएंगे, मतलब 1+ इसका, 1+ इसका, 1+ इसका। अब क्या होगा कि ये इस पर अटैक करेगा, ये यहां पर और यही यहां पे। नहीं समझ पाया, अब हम समझाते हैं कैसे। मतलब कि एक आपका बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन है, जी हां बोरॉन है। अब क्या होगा कि इसका एक मॉलिक्यूल्स मिलेगा इसके साथ CH2 R CH2, दूसरा बना CH2 CH2 R और तीसरा बना CH2 CH2 R बनेगा। अब गौर से समझो कहानी क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्राई एल्किल बोरॉन। ये 3 एल्किल यहां पे जुड़ा तीनों तरफ से और इसका नाम क्या हो गया, बोरॉन, तो इसका नाम होता है ट्राई एल्किल बोरॉन। ठीक है, अब देखो, तो जब ट्राई एल्किल बोरॉन बन गया, अब हम क्या करेंगे कि अब इसका रिएक्शन जो कराते हैं हम लोग H2O2 के साथ कराते हैं। ये जो है इसी को हम लोग ऐसे, आपकी किताब में ऐसे भी लिखा होगा RCH2 CH2 का होल थ्राइस B, आप कंफ्यूज मत होना, ओपन कर दिया है। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2O2 के साथ। अब समझो, जो H2O2 है, ठीक है, अब जब आप H2O2 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा,
H2O2 को तोड़ोगे तो बन सकता है H2O प्लस OH माइनस आयन। बार वो करेंगे अगर दोबारा ऐसा बोलोगे तो। H2O2 को आप क्या करो, इसके प्रेजेंस में यहां पर हमको रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो ये यहां पर एज ए कैटलिस्ट के रूप में जब काम करेगा, तो जब H2O2 यहां पर है तो आप इसको क्या करो, यहां से ब्रेक करना शुरू करो। तो जब आप इसको जब ब्रेक करोगे तो यहां से ये है आपका OH माइनस आयन और OH माइनस आयन, ठीक। अब देखो ऐसे कहानी क्या होती है कि जब ये H2O2 जब होगा तो एज ए कैटलिस्ट के रूप में यहां पे काम करेगा। अब इसके 3 मोल H2O2 के लेकर आओ, तो OH माइनस आयन, OH माइनस आयन और OH कितने मोल, 3 मोल, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, ये H2O2 दो मिलाकर H2O2, ये भी H2O2 और ये आपके H2O2 होंगे, 6 मोल हो गए। अब एक काम करो, ब्रेक करना शुरू करो। यहां से जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ये अटैकिंग, ध्यान रखेंगे जब भी हम अटैकिंग करते हैं तो अटैकिंग करने का अपना एक तरीका भी होगा, ठीक। ये क्या करेगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे जब ये ब्रेक करेंगे तो ये आकर यहां अटैक करेगा, एक OH यहां अटैक करेगा, एक OH यहां अटैक करेगा, ठीक। तो पहले तो हम अल्कोहल बना ले, कितने मोल बनेंगे, RCH2 CH2OH, ये भी क्या बनेगा, नीचे भी RCH2 CH2OH और उसके नीचे भी RCH2 CH2OH। मतलब आप तीनों को मिलाकर एक चीज लिख सकते हो कि 3 मोल RCH2 CH2OH बन तो गया अल्कोहल हमारा, ठीक है। अब इसके बाद बचता है 3 अल्कोहल, कौन कौन से, एक, अच्छा ये एक अल्कोहल, 2 और 3 अल्कोहल। आप एक काम करो, इसको यहां से अटैच करा दो ताकि हमारा 3 लाइन से अल्कोहल जो होगा वह बच जाए, ठीक है। अब जो 3 लाइन से अल्कोहल बच गया, अब इसको क्या करो, अटैकिंग कराओ। कहां अटैक कराओगे, अब जैसे ये 3 अल्कोहल बचा, अब ये जो चक्की जब ब्रेक कराओगे तो बोरॉन 3 भाग में टूटेगा ना। अब एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो और एक OH इसको दे दो। मतलब कि बोरॉन की जो अटैकिंग थी, जो 3 बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ था, अब चूंकि ब्रेक हुआ तो 3 जगह तो बोरॉन का खाली हो गया ना, उसके जगह पर OH को बैठा दो। मतलब ये बोरॉन जो था इधर से OH से, इधर से OH से और इधर से OH से जुड़ गया, ठीक है। तो इसी को हम आगे चलकर अगर स्ट्रक्चर बना दें तो बनता है H3BO3, इसी का नाम होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ में आया क्या किए हम, पहले बोरॉन को बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, तीनों स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, OH जोड़ देंगे, बोरॉन का तीनों बॉन्ड खाली हो जाएगा, अब तीनों जगह पर OH लगा देंगे। मतलब कुल मिलाकर 6 OH था, मैंने 3 मोल H2O2 के लिए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनकर आया कि जब आप इसको यहां से मिलाएं तो आपको सबसे पहले बना, क्या बना था, RCH2CH2 का होल थ्राइस B बना। और जब आप इसका 3 मोल H2O2 का लिए तो बना 3 मोल RCH2CH2OH और साथ में बना H3BO3। ये है आपका रिएक्शन। बहुत आसान है रिएक्शन करना, आप जितना आसानी से सीखोगे उतना आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, आप घर पर जरूर करिएगा इसको। चलिए आप इसके बाद लिखिए थर्ड मेथड बाई, आप थर्ड मेथड लिखिए बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डाईमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डाईमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। लिखिए अल्कीन इज, ध्यान रहे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डाईमर्क्यूरेशन दोनों है, बाई द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डाईमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। लिखिए अल्कीन्स इज
react with aqueous solution of mercuric acetate, aqueous solution of mercuric acetate in presence of trihydroxy या ट्राईहाइड्रोक्सो फ्यूरान, इसी को हम लोग कहते हैं THF, ट्राईहाइड्रोक्सी फ्यूरान, एंड रिजल्टिंग कंपाउंड ऑफ रिडक्शन विथ NaBH4, ध्यान रखेंगे, टू प्रोड्यूस अल्कोहल, कराए कि इसके प्रेजेंस में क्या करेंगे हम, रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। अब इसको हम स्टेटमेंट को एप्लीकेशन पे लाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना अब ये सीखना है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, अब हमको लाना है, ध्यान रहे नाम क्या है उसका, कि जब भी हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन होता है मर्क्यूरिक एसीटेट का, मतलब CH3 COO का होल ट्वाइस Hg, इसका नाम होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, और एक्वस सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात यहां पर क्या आएगा, H2O आएगा। तो यहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, THF के प्रेजेंट में बनेगा, वो होता है A, ठीक है। और जब इसका आप क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, किसकी स्थिति में, NaH, क्या था उसका, वहां पे क्या प्रोडक्ट दिए थे हम लोग, NaBH4 के प्रेजेंस में जब हम यहां पर रिडक्शन कराते हैं तब हमें यहां से अल्कोहल मिलता है। यह है इसका ढांचा, ठीक है। अब हमको अल्कोहल तो यहां से मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब देखो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। मरकरी जो होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ये है आपका डबल बॉन्ड OCH3 और ये आपका O डबल बॉन्ड CCH3, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। मरकरी दोनों तरफ से अटैच्ड होता है। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा माइनस में और Hg क्या प्लस में टूटेगा। अब यहां पे जो H2O है, जब H2O को तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, कोई दिक्कत। अब जब क्या होगा कि ये यहां से जो H प्लस है वो आकर यहां अटैक करेगा, OH माइनस जो है वो आकर यहां अटैक करेगा, और ये जो ये प्रोडक्ट है जो यहां अटैक करेगा, मतलब ये बन गया CH3 CH2, ध्यान रहे यहां पे OH है तो ये आ गया OH, और यहां पर आ गया CH2O, और क्या था O, एक मिनट गॉड्स, एक मिनट, सॉरी मिस्टेक। हाँ, तो क्या था, ये H प्लस और OH माइनस साइन में टूटा। अब ये जो H जो है इस पर अटैक करेगा तो ये बना लेगा CH3 C डबल OH, ये बना लिया एसिटिक एसिड। अब क्या बच गया, ये यहां पर प्लस और यहां पे क्या बच गया माइनस में, ये आएगा तो यहां अटैक करेगा और ये आएगा तो यहां अटैक करेगा, मतलब एक एसिटिक एसिड हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये CH3 CH यहां पे OH, ये CH2, ये आकर यहां पे जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, Hg डबल O CH3 बनेगा। अब देखो जैसे यहां पे ये प्रोडक्ट हमको बन गया, ठीक। अब देखो कहानी क्या होगी, यहां पे ये तो बना लिए, अब इसको है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ, THF के, टेट्राहेक्सोहाइड्रो का क्या था इसका नाम, टेट्राहाइड्रो क्या कहते हैं, फ्लूरेन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग लेकर आते हैं, किसको लेकर आना है, NaBH4 को, ठीक। अब NaBH4 को लेकर आते हैं।
और कराते हैं यहां से रिडक्शन। मतलब कि रिडक्शन कराने की कहानी आती है तो मतलब यहां से हमको क्या करना है, H2O मॉलिक्यूल्स का अटैक करो। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन को निकालना, मतलब इतने सारे ऑक्सीजन इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। क्या टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब जैसे ही यहां से ब्रेकिंग होगा तो ब्रेकिंग होने के बाद ये क्या करेगा, यहां से ये मॉलिक्यूल्स यहां से ब्रेक होंगे तो ये H प्लस आकर यहां अटैक करेगा। ठीक है, और यहां से क्या होता है कि जो OH ये क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस होगा। जैसे डिस्प्लेस होगा तो यहां से मरकरी प्लस में और यहां से OH इसके साथ अटैक होगा तो मरकरी एक तरफ से OH से जुड़ेगा, एक तरफ से OCH3 से जुड़ेगा और यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH, ये OH और ये CH3 बन गया हमारा अल्कोहल, बन गया अल्कोहल। अब आती है बात इसका, तो ये मरकरी जो है इसके साथ आप या तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और नहीं तो आप फिर से ऑक्सीडेशन करा दीजिए तो यहां से क्या बन जाएगा, आप जब कराएंगे यहां पर ऑक्सीडेशन या हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में क्या करिए, रिएक्शन करा दीजिए तो यह हाइड्रोजन आकर यहां पर अटैक करेगा और एक और हाइड्रोजन जो होगा वो आकर यहां पर अटैक होगा तो मरकरी अपने फ्री स्टेज में आयंस के रूप में ये CH3COOH और यहां से ये H2O बना। ठीक है, तो आप इस तरह से ये आप पूरे मैकेनिज्म को क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस आप थोड़ा सा हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप रिएक्शन को आसानी से क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये है इसका अगला मेथड। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, हो गया। देखिए, व्हेन एल्किल हैलाइड आर बॉइल्ड विथ एक्वस एल्केलाइन, ब्रैकेट में लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, अल्कोहल आर प्रोड्यूस, अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस। कहा कि जो हमारे पास एल्किल हैलाइड है ये क्या है, RX, R फॉर एल्किल, X फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जब आप एक्वस मीडियम में KOH को लेते हैं तो क्या होगा, बहुत आसान रिएक्शन है, ये टूटेगा R प्लस और X क्या माइनस, यहां से K प्लस और OH क्या माइनस, ये यहां से प्लस और ये क्या माइनस, यहां से बन गया ROH और HX। सबसे आसान रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा क्या होता है कि अगर सिल्वर ऑक्साइड हो, जैसे मान लो कि Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, जब आप इसे H2O के साथ मिलाते हो तो डायरेक्ट रिएक्शन करता है और बनाता है AgOH का होल ट्वाइस, या AgOH सिल्वर ऑक्साइड, ये भी डायरेक्ट भी बना लेता है जहां पर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर काम करता है। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहां पर जब AgO2 बना तो हमको H2O से मिलकर AgOH बना लिया। अब लेकर आओ अल्कोहल, हम अल्कोहल तो नहीं बनाए, ये तो क्या कहते हैं सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बना। अब हम लेकर आओ जैसे C2H5Br मान लो, ठीक है, आप इसी को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे CH3 CH2Br और यहां से है AgOH, ये टूटेगा Ag प्लस और OH क्या माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा किसमें, Ag प्लस और OH माइनस में, यहां से टूटेगा CH2 प्लस और Br किसमें माइनस में, ये आकर प्लस माइनस के साथ, ये माइनस इसके प्लस के साथ क्या बनाएगा CH3 CH2 OH और साथ में AgBr। बड़े आसान है कि नहीं बनाना, बहुत सिंपल है रिएक्शन, जैसे मर्जी आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद नीचे लिखो टर्शियरी अल्काइन। ये यहां एक चीज और, अभी ये जो था जो हम लोग इसको बनाया तो ये क्या था, मान लो कि अगर हम यहां लिखते CH3Br और प्लस में क्या
KOH लिखते तो होता क्या, CH3OH और साथ में KBr मिलता, होता ना। तो ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, गौर समझना। और यहां पे क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल से रिएक्शन कराते तो भैया ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, पता है ना कैसे सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पे ये CH3 है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे Br है। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या जो अल्कोहल यहाँ पर बना, या यहाँ पे जो जुड़ा कार्बन जिससे जुड़ा है वो कौन से कार्बन है, क्योंकि इसके तरफ भी कार्बन है। तो कार्बन अगर कार्बन जितने संख्या जुड़ा रहता है वह उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो है सिंगल जुड़ा है तो ये प्राइमरी हो गया। अगर यहाँ पर एक और कार्बन यहाँ जुड़ा होता है तो क्या होता है, ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी तो इस पर रिएक्शन दे देता है। लेकिन टर्शियरी का क्या होता है, तो नीचे लिखो, टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज द रिएक्शन अंडरगोज dehydrohalogenation to form alkenes, ध्यान रहे, to form alkenes। मतलब कि अगर टर्शियरी हमारे पास होता, जैसे में अगर इसको समझो, इस नया कंसेप्ट थोड़ा सा, अगर मान लो कि यहां पर होता CH3, ये यहाँ पर Br और ये आ गया आपका CH3, और यहाँ पर मान लो कि आपका CH3, ये कार्बन कैसा हुआ, टर्शियरी कार्बन हुआ, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, जिसे कहेंगे टर्शियरी कार्बन। अगर ऐसी स्थिति में ये अगर KOH के साथ, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये अल्कोहल का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ टॉपिक आ गया तो समझा दिए, केवल आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क के समझ लो। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि ये KBr को तो रिप्लेस करेगा ही करेगा। अब इसमें बड़ा गेम हो जाता है, जब KBr को रिप्लेस करेंगे तो KOH टर्शियरी अल्कोहल, पता टर्शियरी अल्कोहल हम नहीं बनाते हैं क्योंकि इसके पास उतना जो है पावर नहीं होता है बनाने के लिए। तो यहां से क्या होता है कि ये H और ये और H होगा। तो आप इसको रिएक्शन को बिल्कुल गंदा मत करो, बेगंदा करना है तो नीचे लिखो, ठीक है। ये टूटेगा K प्लस और OH क्या माइनस में, यहां से K प्लस और मिलेगा तो ये बना लिया KBr, ठीक है। अब क्या करेगा, यहां से H इसको लेकर भाग जाएगा तो बना लिया H2। मतलब यहां पे जो था, अब ये मालिक कुछ देखो, यहां से ये टूटेगा अपना Br माइनस और प्लस में, यहां से टूटेगा H प्लस और ये क्या माइनस में, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे तो बन जाएगा CH3, इनके बीच में बन गया CH2। तो क्या बना, ये अल्कीन बना कि नहीं बना। तो नाम क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। आई समझ में। तो याद रखेंगे कि टर्शियरी अगर वहां पे होगा तो ये जो होता है KOH के साथ मिलकर अल्कीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर यहीं पर सेकेंडरी होता, तो यहां पे अगर सेकेंडरी होता तो ये क्या करता है, एक मोल जो होता है वह अल्कोहल बनता है और एक मोल जो होता है वह अल्कीन बनता है। आप घर से बनाइएगा, हम आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 मोल CH3 Br, बिल्कुल वही रिएक्शन Br, और यहाँ पर देते हैं आपको CH3, ठीक है, यहाँ H देते हैं। आप इसको रिएक्शन कराइएगा 2 मोल KOH के साथ, ठीक है, और आप इसको प्रोडक्ट बनाइएगा ABC, जो भी बन जाए आप उसको ABC और D 4 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसे बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो ये हो गए 4 मेथड प्रिपरेशन का, ठीक है। तो हम आप 4 मेथड आपको सिखा दिए। अगला मेथड हम सिखाएंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के द्वारा, फिर इसके बाद ग्रिग्नार्ड के द्वारा। बहुत मेथड है, 10 मेथड कम से कम हम आपको सिखाएंगे अल्कोहल का, ठीक है। एक लेक्चर और कम से कम इस पर जाएगा, या 2 लेक्चर जाएगा प्रिपरेशन मेथड पर, एक लेक्चर जाएगा या आधा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पर। उसके बाद तो आप थोड़ा थोड़ा करके, आप थोड़ा इरिटेट मत होइएगा, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके हर चीज बहुत आसानी से सिखा देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको कितना जल्दी खत्म हो गया पता नहीं चला,
ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब आपको अगला मेथड सिखाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विथ हेल्प ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलेट। ओके, आज इतना ही, थैंक यू सो मच।